मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, साइंस की दुनिया से मेरा वास्ता रहा है। साइंटिस्ट ईश्वर को ही इनकार करते हैं, तो मैं पक्का नास्तिक था। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था कि आप करीबन 15-20 दिन के मेहमान हो। जब मौत नजदीक आती है तभी गुरु या ईश्वर आपको याद आते हैं। सतनाम जीजा जी, जब हम सारे इलाज करके हार गए हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी जिंदगी सिर्फ 20 दिन ही रह गई है, तो अब आप मेरा कहना क्यों नहीं मान लेते? जब मैं किसी भगवान को मानता ही नहीं, तो फिर गोल्डन टेम्पल जाकर पाठ वाठ रखवाने का क्या फायदा? अगर आप डॉक्टर केसी के कहने पर 22 लाख रुपए खर्च करके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाने का इतना बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो मेरे कहने पर हरमंदिर साहिब में एक अखंड पाठ क्यों नहीं सुन सकते? मुझे ही नहीं, तकरीबन हम सभी सिंधियों को बहुत भरोसा है गुरु पर, और इतने लोगों का भरोसा कभी झूठा नहीं हो सकता। प्लीज दीदी, समझाइए ना इन्हें। अब जब कोई चारा बचे ही नहीं है हमारे पास, तो आप मान क्यों नहीं लेते इसकी बात? आपको ना सही, मगर हम सभी को तो बहुत भरोसा है वाहिगुरु पर। अगर तुम दोनों को ऐसे लगता है तो भाई तैयारी कर लो चलने की। सतनाम वाहेगुरु। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो निशान साहिब हैं, वहाँ पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। सतनाम वाहेगुरु। करीबन 7-7.5 घंटे के बाद वहां पर सुखमनी साहिब का पाठ आता है। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया, उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। मैं जो बता रहा हूँ वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव में भी है। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ निकाला हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस दिन से ये
मेरा सर दर्द खत्म हो गया। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हो गए। वाहेगुरु ने आप पर कृपा कर दी। मैं मान गया हूं कि वाहेगुरु है, ईश्वर है। हे वाहेगुरु, मुझे माफ कर देना। मैं तो आपको मानता तक नहीं था, मगर आपने फिर भी मुझ पर कृपा की। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अस्तित्व को नकारते रहना मेरी भयंकर भूल थी। वाहेगुरु, मुझे माफ करना। रोग मिटाया आप प्रभु, रोग मिटाया आप प्रभु, उपजा सुख अचरज रूप, बड़ प्रताप अचरज रूप, हर की